हाँ, आज हम लक्ष्य 2026 के अंतर्गत तो मैंने मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण की सीरीज स्टार्ट की है। उसमें आज मैं व्यापार तथा निवेश के बारे में बताने वाला हूँ। व्यापार तथा निवेश जो है ये एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस में भी है और मेंस के सिलेबस में भी है। एमपी के संदर्भ में पढ़ना है और जो भी अदर एग्जाम्स आगे आने वाली हैं जो एमपी से रिलेटेड है उन सभी में जो है यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आर्थिक सर्वेक्षण एक ऐसी चीज है जो हर एग्जाम में एमपी से रिलेटेड जो एग्जाम है सभी में पूछे जाने की संभावना है। इसकी डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और अच्छी बात यह है कि एक साल तक जितनी भी एग्जाम होंगी उन सभी एग्जाम्स में इसके डेटा काम के रहेंगे और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ऑथेंटिक भी होते हैं। इससे ऑथेंटिक तो कोई डेटा ही नहीं। एमपी में तो यही है एकमात्र साधन, चाहे वो प्री एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, लेकिन एमपी के एग्जाम में ये काम आए। तो व्यापार तथा निवेश हमें पढ़ना है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश ये हम पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 इसके अंतर्गत तृतीय हमने प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र पढ़ लिए हैं। तृतीय क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के बारे में हम आज पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का वस्तुगत जो निर्यात है 2024-25 में ये रहा है 66,218 करोड़ रुपए का निर्यात जो है हुआ है और ये अब तक का सबसे ज्यादा निर्यात। इसमें खास बात ये है यहाँ पर कि ये जो निर्यात हुआ है ये अब तक का सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है 66,218 करोड़ रुपए। 2025-26 में अक्टूबर 2025 तक का जो डेटा है ये 38,550 करोड़ रुपए रहा है वस्तु व्यापार एमपी का 2025-26 में। चूंकि सर्वेक्षण के डेटा थोड़ा पहले आ जाते हैं इसलिए ये जो डेटा है ये अक्टूबर तक के डेटा, अक्टूबर 2025 तक के डेटा 38,550 करोड़ रुपए का वस्तु निर्यात एमपी में हुआ है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा कौन सी वस्तु निर्यात हो रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये मैंने यहाँ पर मैटर दिया हुआ है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तुएं 2024-25 के हिसाब से है तो उसमें फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों से संबंधित जो उत्पाद है दवाइयां, इनका निर्यात सबसे ज्यादा अभी हो रहा है वर्तमान में। तो ये आपको ध्यान रखना है पहले नंबर पर, यानी यहां से जो है जो दवाइयां भेजी जाती हैं वो सबसे ज्यादा है। यहाँ मतलब मध्य प्रदेश से जो भी वस्तुएं भेजी जा रही हैं उनमें सबसे ज्यादा दवाइयां हैं यानी फार्मास्यूटिकल उत्पाद है। ये है 11,967.70 करोड़ रुपए का निर्यात हमारे यहाँ से फार्मास्यूटिकल्स जो उत्पाद है उनका हुआ। उद्योगों से अवशेष अपशिष्ट तथा तैयार एनीमा इसका जो निर्यात हुआ है मध्य प्रदेश से वो 6,062.34 करोड़ रुपए का हुआ है। परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक अनुप्रयोग ये 5,497.46 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। तो ये खासतौर से पहला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आते हैं, किस जिले से सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है हो रहा है। तो देखिए इसमें चेंज हो गया है, पहले लगातार इंदौर ही फर्स्ट नंबर पर रहा है निर्यात के मामले में, अभी हो गया है धार। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है जो पूछ सकता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा निर्यातक जो जिला है वो कौन सा है, तो अभी जो है इंदौर हो चुका है फर्स्ट नंबर पर धार है। पहले इंदौर था अब धार हो गया है और सेकेंड नंबर पर इंदौर है। तो धार से कितने रुपए का निर्यात हुआ है तो 17,830.40 करोड़ रुपए का धार से निर्यात हुआ है, वस्तु निर्यात की गई। अब इंदौर से देखो कितना अंतर आ गया, यहाँ पर 17,000 है, यहाँ पर 13,500.23 करोड़ रुपए का निर्यात इंदौर से हुआ है। तो सेकेंड नंबर पर इंदौर है, फर्स्ट नंबर पर पहुंच गया है धार। और धार फर्स्ट नंबर पर पहुंचने के पीछे वजह है पीथमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां से जो है ज्यादा निर्यात हो रहा है इस समय। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पर रायसेन है। अब ये सब डेटा आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है,
और चौथे नंबर पर भोपाल है। रायसेन से जो निर्यात हुआ है वो 7,263.86 करोड़ रुपए और भोपाल से हुआ है 1,631.50 करोड़ रुपए। भोपाल चौथे नंबर पर, ये यहाँ पर ध्यान रखने की बात है ना। भोपाल बड़ा शहर है लेकिन वहां से निर्यात कम हो रहा है। भोपाल का इसमें निर्यात के मामले में चौथा स्थान है। ये एक्चुअली भारत के संदर्भ में ये लक्ष्य दिए गए हैं, जो एमपी का डेटा नहीं है, भारत का डेटा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें 2030 तक का लक्ष्य है कि भारत का 2030 तक का जो टोटल निर्यात होगा, उसका जो लक्ष्य है वो $2 ट्रिलियन होगा। इसमें कुल निर्यात का उल्लेख है। भारत का 2030 तक कुल निर्यात वस्तु और सेवा का जो निर्यात लक्ष्य है वो $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि 2030 तक वस्तु निर्यात का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, है ना। टोटल निर्यात होगा का लक्ष्य है 2030 तक $2 ट्रिलियन और केवल वस्तु निर्यात का जो लक्ष्य है वो $1 ट्रिलियन है। इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और ये जो लक्ष्य है एक्चुअली जो अभी जो व्यापार नीति है, विदेश व्यापार नीति, उसमें ये लक्ष्य डिसाइड किया गया है। नई जो विदेश व्यापार नीति है उसमें ये लक्ष्य डिसाइड किया गया है कि $2 ट्रिलियन जो है लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ईपीआई इसको कहते हैं, 2024 का है। इसका मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, तो वही है ये, उसका वहां पर डिटेल मैंने बनाया था, यहाँ पर शॉर्ट में उसको लिखा हुआ है। ये भी आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है इसका, लेकिन मैंने इसको मैंने पहले बना चुका हूं, उसका डिटेल में कर चुका हूं एक वीडियो में, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताया। तो नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया जाता है ईपीआई, और ये चौथा संस्करण है और पहला जो संस्करण इसका 2020 में जारी हुआ था। यानी इस तरह का जो इंडेक्स है, सूचकांक है, ईपीआई सूचकांक, ये जो है 2020 में 20 से स्टार्ट हुआ था, नीति आयोग द्वारा किया गया था, और अभी जो है ये चौथा है, 4th नंबर का है। इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति लिखी हुई है, तो रैंक 9वीं है मध्य प्रदेश की, स्कोर मध्य प्रदेश का 57 है, और श्रेणी जो है चैलेंजर की इसमें बताई गई है। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो राज्य रहे हैं शीर्ष निर्यातक बड़े राज्य जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, और इनको लीडर्स की कैटेगरी दी गई है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्थान पूछ सकता है और उनकी कैटेगरी पूछ सकता है, मध्य प्रदेश की कैटेगरी पूछ सकता है, मध्य प्रदेश का स्थान पूछ सकता है ना, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है निवेश, एफडीआई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का इनफ्लो यानी अंतर्प्रवाह कितना हुआ है मध्य प्रदेश में, वो इसमें डेटा दिया हुआ है। तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक का डेटा है 446.67 करोड़ रुपए। वहीं जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक का जो डेटा है वो 327.34 करोड़ रुपए, यानी उससे कम है ये। तो ये लेटेस्ट डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है। ऊपर वाला डेटा पुराना है, वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए बताया ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ दोनों में, ठीक है। तो 327.34 करोड़ रुपए का जो एफडीआई हमारे यहाँ पर आया है मध्य प्रदेश में, वो जनवरी 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक का डेटा है। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले जिले, ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि सबसे ज्यादा एफडीआई किस जिले में हो रहा है, एफडीआई सबसे ज्यादा कहां पर आया, अंतर्प्रवाह हुआ, इनफ्लो हुआ, तो उसमें इंदौर पहले नंबर पर। देखिए निर्यात में धार फर्स्ट नंबर पर है, इंदौर सेकेंड नंबर पर है, लेकिन एफडीआई के मामले में इंदौर फर्स्ट नंबर पर है और उज्जैन सेकेंड नंबर पर है। इंदौर में जो है जो एफडीआई आया है वो 135.58 करोड़ रुपए, उज्जैन में 77.71 करोड़ रुपए उज्जैन में आया है, एफडीआई इनफ्लो हुआ है। फिर उसके बाद आता है भोपाल, थर्ड नंबर भोपाल का है और वहां पर एफडीआई इनफ्लो 58.52 करोड़ रुपए। फिर सीहोर, फिर मुरैना, ये जो है 5 जिले यहां पर मैंने बताए। तो इंदौर पहले नंबर पर है, वो खास आपको ध्यान रखना। इसके बाद उसमें औद्योगिक निवेश प्रस्ताव ना, कितने औद्योगिक निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए और उनसे कितना रोजगार मिलने की संभावना है, ये जो है इस टेबल के माध्यम से बताया गया है। 2 साल के डेटा है इसमें, वित्त वर्ष 2024-25 का डेटा है। तो इकाइयों की जो संख्या है टोटल
औद्योगिक इकाइयों की संख्या 558 है। इन इकाइयों में कितना एफडीआई प्राप्त हुआ, कितना निवेश प्राप्त हुआ है, टोटल निवेश की बात यहाँ पर 25,756 करोड़ की कुल निवेश प्रस्ताव पास हुए हमें, और इससे जो है कितना रोजगार मिलने की संभावना है, तो 50,800 का रोजगार मिलेगा, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा 50,800। 2025-26 में दिसंबर 2025 तक का ये डेटा है, इकाइयां 196 हैं और जो प्रस्ताव मिले हैं वो हैं 73,754 करोड़ रुपए है ये, और इससे जो है रोजगार कितने लोगों को मिलेगा, तो 81,515 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब आप देखिए कि ये जो है फिगर काफी बड़ा है, इसलिए बड़ा है क्योंकि बहुत सारी कॉन्क्लेव हुई है ना, बहुत सारी जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, तो उसकी वजह से ये जो प्रस्ताव है, ये निवेश प्रस्ताव ज्यादा आया है, 73,754 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेजर जो नीचे वाला डेटा है ये ज्यादातर पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया है। इसके बाद अगली क्लास में मैं नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आर्थिक सर्वेक्षण को, उसको लेके आऊंगा। आप सभी को दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।